Let's see this question. The question is given as a particle having charge q, mass m is projected with velocity v is equals to 2 I cap minus 3 j cap in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हमको गिवन है ई नॉट जे कैप. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल टी. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम का, एक रिलेशन होता है जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था. फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम, हमें टी इंटरवल में मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी. या फिर हम सीधी सी डी टी वैक्टर नहीं होता है एफ डॉट डी टी, तो हम चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसा भी बोल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो चलो हम देखते हैं हमारे पास इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कैसे आता है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन कैसा कर रहा होगा. मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ई नॉट जे कैप. तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई नॉट जे कैप. इनिशियली हमने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के पास कितनी है हमारे पास 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप. तो हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी हो जाएगी 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप. ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में. अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा. तो हमें फाइनल मोमेंटम निकालना है. तो सबसे सिंपल तरीका, इसको एक काम करते हैं, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन. तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी ux, इसको हमने बोल दिया ux, इट इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड. हमें गिवन है सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड. सब कुछ ऐसा ही यूनिट में हम कंसिडर कर लेते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह से वाई डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्शन के साथ लिख लेंगे. अब क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं होगा हमारे पास एक्स डायरेक्शन में. तो एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, और यहाँ पे एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कितना हो जाएगा, चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, चार्ज पार्टिकल हमारे पास है क्यू एम. ये चार्ज पार्टिकल है क्यू कॉमा एम. तो इस पे फोर्स हमारे पास हो जाएगा क्यू ई, और एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारे पास क्यू ई बाय एम. अब वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ये हम कुछ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं. वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा. या फिर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास 2 आई कैप ही आएगा. इसी तरह से वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. यू वाई हमारे पास कितना था माइनस 3 जे कैप, और ए वाई, अच्छा ये फोर्स हमारा किधर लगेगा अलोंग वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यू ई बाय एम इंटू टी जे कैप. तो ये हमने वेलोसिटी लिख लिया. अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास फाइनल मोमेंटम आएगा 2m आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास आएगा माइनस 3m जे कैप प्लस क्यू ई टी, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा जे कैप. तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ चुका है. हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए था, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, देखो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ गया था 2m आई कैप प्लस, या फिर इसको हम लिख देते हैं 3m जे कैप और प्लस क्यू ई टी जे कैप.
ये था हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमने लिखा था, इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास 2m आई कैप माइनस 3m जे कैप। तो इनिशियल मोमेंटम की जब हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास हो गया है 2m आई कैप माइनस 3m जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम निकल कर आ गया बेटा, ध्यान से देखो, 2m में से 2m कैंसिल हो गया, माइनस 3m प्लस 3m ये भी कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ क्यू ई टी जे कैप। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू ई टी। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन देखते हैं हम, क्यू ई नॉट। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ई नॉट गिवन है, तो यहाँ पे जहां हमने ई लिखा है उसको ई नॉट कर लो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्यू ई नॉट इंटू टी, हमारा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।